देखिए अब हम बता रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड, द डायोड हम क्या बताए थे कि डायोड कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। एक क्या होता है, एक होता था इमीटर और एक होता था कलेक्टर। इमीटर और कलेक्टर ऐसे रहता था। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है कि वैसा अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट इन विच द पी टाइप सेमीकंडक्टर, मान लीजिए पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर आर कंबाइंड in such a way that P is kept at a positive potential and N is kept at a negative potential. Such arrangement is called a PN diode. इसको PN diode कहते हैं। लेकिन if the P plate P is connected with positive terminal and N is connected with negative terminal, that is a फॉरवर्ड वाइस। ठीक है, फॉरवर्ड वाइस भी आया तो लिख देने का। रिवर्स वाइस किसको कहते हैं कि अगर पी टाइप है और एन टाइप है तो इसको निगेटिव से और इसको पॉजिटिव से जोड़ देंगे तो ये रिवर्स वाइस हो जाएगा। रिवर्स वाइस तो जंक्शन क्या हो गया, तो देखिए अगर इफ द पी टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर इज कंबाइंड विद द एन टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर तो क्या हो गया, एंड सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए पीएन डायोड। तो तुम जानते हो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसमें क्या लिखोगे, एक्सेस नंबर ऑफ होल्स होता है। एंड एक्सेस नंबर ऑफ होल्स हुआ, इसका मतलब मेजॉरिटी में क्या होता है, मेजॉरिटी में होता है होल्स और माइनॉरिटी में क्या होता है, माइनॉरिटी में होता है इलेक्ट्रॉन्स। किस पी टाइप में। एन टाइप में क्या होगा, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी में क्या होगा, होल्स। ये तो दिमाग में रखिएगा। अब व्हेन पी टाइप एन टाइप्स आर कनेक्टेड या कंबाइंड टुगेदर अंडर द एक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड तो क्या होगा, एक्सेस नंबर ऑफ होल, तो देयर मस्ट बी द डिफ्यूजन्स ऑफ एक्सेस होल है तो डिफ्यूजन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, होल बन जाएगा और इसका एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये कहां चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो एक क्या हो गया कि एक यहां पर लेयर बनता है, समझे क्यों, क्योंकि देखिए इसमें हमने आपको बताया कि एक्सेस नंबर ऑफ होल्स है तो एक्सेस नंबर ऑफ होल्स है, माइनॉरिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है लेकिन माइनॉरिटी में है, इसमें एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले जैसे कनेक्ट करेंगे तो डिफ्यूजन शुरू हो जाएगा। तो डिफ्यूजन क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है इसका जो एक्सेस नंबर होल है जाके इस लेयर पर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस लेयर पर आ जाएगा तो एक लेयर बना देगा। उसके बाद ही आ जाएगा, उसके बाद फर्दर डिफ्यूजन को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। क्यों भाई, कहेगा कि अब जैसे इसमें होल था, एक्सेस होल था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी है, होल्स ज्यादा है, ठीक है, तो ये तो डिफ्यूज करके इस पर यहां पर एक बन गया बैरियर, इसका जो है इलेक्ट्रॉन इधर था तो इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दिए, इसमें होल भी तो था, होल भी था, इलेक्ट्रॉन भी है तो इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसके लेयर बना दिया तो फर्दर डिफ्यूजन को रोक दिया। तो ये लेयर को हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। द लेयर एट द जंक्शन मतलब
द चार्जेज मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज डेवलप एट द जंक्शन इज कॉल्ड ए डिप्लेशन लेयर। ठीक है, समझे। अगर ई डिप्लेशन लेयर हो गया, अब रही क्या कि डिप्लेशन लेयर जो है क्या चीज पर निर्भर करेगा, तो देखो डिप्लेशन लेयर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर पर निर्भर करेगा। अगर टेम्परेचर यहां से बढ़ाओगे तो फिर डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, लेयर का मतलब हो गया डिप्लेशन लेयर, और स्ट्रिक्ट फर्दर डिफ्यूजन, और एक बार डिफ्यूजन होने के बाद ये फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है, और रोकता है इसलिए इसका नाम है पोटेंशियल बैरियर। इसकी पोटेंशियल बैरियर हम पर आपको डायरेक्ट में बताया, पोटेंशियल बैरियर रिस्ट्रिक्ट द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन माने होल्स ऑफ द पी एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एन टाइप। याद रखिएगा, अगर इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आप देखिएगा, ये मान ली प्लेट है, ये करंट है, तो ये जो करंट मिलेगा तो देखिए पहले कुछ नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा थोड़ा हल्का मिलेगा, उसके बाद ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये जो करंट मिल रहा है क्या हो गया, ड्यू टू किसके चलते मिल रहा है, जैसे जो भी करंट मिलेगा, जैसे होल है डिफ्यूजन रोक दिया तो थोड़ा सा मिलेगा, फिर उसके बाद बढ़ते जाएगा, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बाइस के केस में होगा, फॉरवर्ड बाइस के केस में होगा, फॉरवर्ड बाइस के केस में होगा। अगर यही चीज को आपने देखिए, इसी चीज को आप रिवर्स बाइस कर दीजिएगा, तो देखिए ये रिवर्स बाइस कर देंगे तो रिवर्स बाइस में ये क्या होगा, अभी क्या होगा कि इसका जो होल है एक्सेस होल, इस सब का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, देखिए निगेटिव से जोड़ दिया, सबका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आपका इसमें क्या है, एक्सेस नंबर ऑफ होल है, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, तो ये यहां पर आ जाएगा। इसमें क्या है, आप देखिए ये क्या है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इधर जाएगा, पॉजिटिव से जोड़े हैं इस पर, तो इसमें भी एक पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा। तो इसमें भी जो करंट मिलेगा वो फीबल करंट मिलता है, फीबल करंट का मतलब थोड़ा सा मिलेगा, और उसके बाद यहां से इसको, अब रही सवाल कि अगर मान लो इस केस में, दोनों केस में समझ लो, देखो इस केस में अगर यहाँ पर से हम क्या बोले, डिप्लेशन लेयर डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, यहाँ से एनर्जी बढ़ा दिए तो फिर डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, तो लेयर क्या होगा, बढ़ेगा, लेयर बढ़ेगा क्योंकि ज्यादा डिफ्यूजन होगा। लेकिन यही इस केस में क्या होगा, ये तो इधर आ रहा है, अब यहां से इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, देखिए इसमें क्या होता है, रिवर्स वाइज में क्या होगा, जो भी करंट मिलेगा धीरे धीरे मिलेगा, यहां तक आएगा, ड्यू टू माइनॉरिटी के चलते करंट आएगा, जैसे पी टाइप है तो इलेक्ट्रॉन के चलते करंट हल्का हल्का मिलेगा। और यही सवाल यहां से बढ़ा दीजिए, आप वोल्टेज बढ़ा दीजिएगा, तो वोल्टेज बढ़ा दीजिएगा तो इसको कहा जाता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, बीओ, ब्रेक डाउन वोल्टेज मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज। तब ब्रेक डाउन वोल्टेज कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो भी कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा ड्यू टू माइनॉरिटी के चलते वो ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करने के बाद क्या होगा, यहीं पर ब्रेक डाउन वोल्टेज को कहते हैं एवलांच। एवलांच का मतलब क्या होता है, भूकंप आना, और इसी को कहते हैं, ये एवलांच कहाँ बनता है, ब्रेक डाउन वोल्टेज कब होगा, इन द केस ऑफ रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में देखिए जो भी करंट मिल रहा है ड्यू टू माइनॉरिटी के चलते हो रहा है, तो यहां तक तो मिला, उसके बाद मिल नहीं रहा। अगर यहां पर बढ़ा देंगे, यहां बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लेयर बढ़ जाएगा, लेयर माने जो डिप्लेशन लेयर का दूरी है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में
जैसे ही बढ़ा देंगे तो ब्रेक डाउन वोल्टेज हो जाएगा। ब्रेक डाउन वोल्टेज हो जाएगा मैंने एवलांच हो जाएगा। एवलांच कहाँ होता है? तो पढ़े होंगे ग्लेशियर जहाँ रहता है ना बर्फ, तो वहां एकदम वो क्या करता है, एकदम सीधे ब्रेक कर देता है। जो भी इसका जो मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज। जेनर डायोड किसको कहते हैं? तो रिवर्स बायस में जेनर डायोड भी यूज होता है। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज का मतलब हो गया कि अगर यहाँ वोल्टेज बढ़ाइएगा तो पहले तो ड्यू टू माइनॉरिटी के चलते करंट मिलेगा यहाँ पर, और यहीं पर से अगर ज्यादा बढ़ा दीजिएगा तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सडन बढ़ जाएगा। इसी को कहते हैं एवलांच। एवलांच ब्रेक डाउन वोल्टेज या ब्रेक डाउन वोल्टेज कीजिए। तो ये पीएन जंक्शन में ये है आपका, समझे? ग्राफ ऐसे बनेगा, समझे? तो ये चीज आप समझ लीजिए पीएन जंक्शन डायोड। अब इसमें आता है क्या पीएन जंक्शन में, देखिए अच्छा अभी बताते हैं आपको एक चीज और।